आर प्रॉपरली ट्रेन्ड टू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है, सिचुएशन को डिस्ट्रॉय करना है, मतलब जो यहाँ पे जो हालात थे उनको बद से बदतर करना है। वो मुझे ऐसा लग ही रहा था कि उस तरीके से ट्रेन किए गए। वो सिर्फ उपद्रवी थे और कहाँ से आए ये नहीं पता चला। किसी फैक्ट्री के वो नहीं लग रहे थे, क्योंकि पथराव करने वाले हमारी फैक्ट्री के काफी शीशे तोड़ के चले आके एक इतनी बड़ी घटना को कर देना, तोड़ फोड़ आगजनी, मुझे नहीं लगता कि ये कर्मचारियों के द्वारा किया गया है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहने वाला शहर और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले शहर का ये हाल होगा, और वो भी उन लोगों के द्वारा जिनको यहाँ की कंपनियों ने, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स ने नौकरियां दी हैं, उनकी फैमिली पल रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज उन्होंने ही अपने हाथों, कह सकते हैं, या कुछ ऐसी मानसिकता के लोगों के द्वारा जो नहीं चाहते थे ये नोएडा शहर में शांति बहाल हो, उन लोगों ने पूरा शहर तहस-नहस कर दिया। मनीष शर्मा जी हमारे साथ है। उस दिन का काला दिन मनीष जी आपने अपने आंखों से देखा, क्या हुआ था और कैसे, कब से शुरू हुआ? देखिए, उस दिन मैं यहीं था, फैक्ट्री में ही था, और हमने सोचा भी नहीं था कि अचानक एकदम से इतनी भीड़ आ जाएगी, और ये कहाँ से आई ये हमारे लिए सोच पाना मुश्किल था कि अचानक से भीड़ कहाँ से आई। मेरे हिसाब से तो जो फैक्ट्री के कर्मचारी हैं और जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, ये मुझे उनमें से वो लोग तो लगे नहीं। मुझे ऐसा लगा पता नहीं ये भीड़ अचानक से कहाँ से कहीं बाहर से आई है, कौन है। क्योंकि इस तरीके से जो फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी है, जिसकी रोजी रोटी उस फैक्ट्री से जुड़ी है, वो कभी अपनी फैक्ट्री में पत्थरबाजी या तोड़ फोड़ इस तरह की घटना नहीं करेगा। और उस दिन का दिन सच में बहुत एक भयानक वो था, मंजर था हमारे लिए भी। हम सबको ये था कि भाई अब ये भीड़ हमारे भी फैक्ट्री में आके इतना तोड़ फोड़ करे। लगभग सब भीड़ यहाँ तक पहुंच गई थी। लेकिन मैं बहुत सराहना करूंगा पुलिस कर्मचारियों का, पुलिस विभाग का, जिन्होंने तत्काल एक अच्छा एक्शन लेते हुए उसको कंट्रोल किया। पुलिस विभाग के लिए भी ये मुझे लगता है एकदम से इतनी भीड़ को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था उनके लिए भी। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस विभाग के द्वारा ये किया गया, ये एक सराहनीय कदम था पुलिस विभाग के द्वारा। नहीं तो घटना बहुत बड़ी हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। मैं जो हमारे गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर हैं मैडम, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा थाना अध्यक्ष, हमारे थाना प्रभारी जो हैं, या हमारे जो हमारी जो चौकी है, चौकी वालों ने भी बहुत जल्दी एक्शन लिया इस पे। और नहीं तो ये भीड़ उग्र होके, जिस हिसाब से आपने देखा 20-25 गाड़ियां जली, मेरे हिसाब से तो घटना ये और बड़ी हो सकती थी। मतलब आप बाहर देखिए तोड़ फोड़ जिस हिसाब से हुई है, तो मेरे हिसाब से घटना बड़ी हो सकती थी। लेकिन पुलिस विभाग ने तत्पर इस पे कार्रवाई करते हुए और एक सराहनीय कदम उठाया और बहुत अच्छा कंट्रोल किया। मैं तो पुलिस विभाग का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोई शक नहीं दोस्तों, अभी तक हमने जिस भी कर्मचारियों से, जिस भी फैक्ट्री ओनर से बात करी, वो तहे दिल से कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, गौतम बुद्ध नगर का, सारे रेस्पेक्टेड IPS एंड PPS ऑफिसर्स, पूरे SHOs, जितनी भी पुलिस फोर्स है, चौकी प्रभारी हैं, सबका तहे दिल से बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि अगर वो उस दिन नहीं आते और 50 के सामने अकेला जवान खड़ा था, पत्थर खा रहा था, अपनी गाड़ियां तोड़वा रहा था, लेकिन किसी भी कर्मचारी, किसी भी फैक्ट्री के ऊपर उसने आंच ही नहीं आने दी, तो आज क्या पता, हो सकता है ये फैक्ट्री आज हमें देखने को नहीं मिलती। यू शुड बी एंड नोएडा शुड बी कुडोस टू द नोएडा पुलिस एंड देयर रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स। संदीप गर्ग दिस साइड फ्रॉम भारत न्यूज। थैंक यू। ये एक और फैक्ट्री में आपको लेके चलते हैं। माता प्रसाद जी हमारे साथ हैं। अप्रैल की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लेडीज कर्मचारियां यहाँ बहुत बड़ी संख्या में काम करती हैं। आइए उस दिन क्या हुआ था, इनसे ही बात करते हैं। माता प्रसाद जी, क्या हुआ था उस दिन? सर 13 तारीख को करीब 10 साढ़े 10 बजे मुझे पता चला, मतलब किसी और फैक्ट्री से फ़ोन आया कि हर फैक्ट्रियों में जो है कुछ उपद्रवी जो है तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बंद करा रहे हैं। ठीक है, तो हमें तो प्रशासन की तरफ से पहले से ही 7 बजे सुबह ही 2 लेडीज कांस्टेबल और 1 जेंट्स कांस्टेबल फैक्ट्री में भेज दिया था उन्होंने। तो वो पूरे प्रोटेक्ट कर रहे थे और हम लोगों को अलर्ट भी किए हुए थे। 11 साढ़े 11 बजे के पहले बंद कर दिया था। हाँ, उसके बाद भी जो उपद्रवी आते गए, 2-3 ग्रुप में आए थे। 2-3 ग्रुप में आए तो उन्होंने एक ग्रुप में आके तो गेट को धक्का दिया, गेट कई बार धक्का दिया और बोला कि बंद करो। तो पुलिस वाले काफ़ी सहयोग किए, वो पहले बाहर खड़े हुए और उनको रोके कि नहीं फैक्ट्री बंद हो गई है, आप लोग जाओ। तो वो लोग चले गए। दूसरी जो आधे घंटे बाद दूसरी भी बैच आई,
उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ, वो भी बंद मतलब खुलवा के देखना चाह रहे थे फैक्ट्री में कि चल तो नहीं रही है। तो उसमें से एक दो लड़कों को भेजा भी गया कि जाके देख लो, सारी फैक्ट्री बंद है। बकिया पुलिस वालों ने गेट पे ही सबको रोक के रखा था, तो वहीं से उनको समझा के वापस भेज दिया। तीसरा ग्रुप करीब 1:30 बजे के आसपास आया, जिसका फुटेज भी हमारे कैमरे में मिल जाएगा। वो सिर्फ उपद्रवी थे और कहाँ से आए ये नहीं पता चला। किसी फैक्ट्री के वो नहीं लग रहे थे, क्योंकि जिस तरह से उपद्रव कर रहे थे, किसी भी फैक्ट्री में ये नहीं पूछ रहे थे कि बंद है कि खुली है या छोड़ दो। वो सिर्फ पत्थर मारते गए। ना तो वो आपकी फैक्ट्री के कर्मचारी ना थे, ना ना कोई ही- नहीं, फैक्ट्री के तो कोई था ही नहीं। फैक्ट्री तो हमने पहले छोड़ दिया था, तो फैक्ट्री का कोई नहीं था। तो अब वो दो लेडी कांस्टेबल्स और दो पुलिस वालों ने हाँ। इतनी बड़ी संख्या को अकेले रोका। हाँ हाँ, वो गेट पे खड़े रहे, हमेशा गेट पे खड़े क्योंकि रहे। आपके यहाँ पे तो महिला कर्मचारी हाँ, भी जी, बहुत जी। काम करती हैं। जी। अगर उस दिन कोई अनहोनी हो जाती तो हाँ, बहुत हाँ। मतलब ऐसी चीज जो कि कभी बखान भी नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने काफी प्रोटेक्शन दिया, समझाया उनको, नहीं तो और भी तोड़फोड़ होती। एक दो पत्थर ही लगे थे हमारे यहाँ, ज्यादा उन्होंने नहीं किया। लेकिन लास्ट में जो आए थे 12:30 1:30 बजे के आसपास, तो उन्होंने सारी कंपनियों में तोड़ मतलब सिर्फ पत्थर मार रहे थे वो सब। पुलिस वालों ने हमारे कंपनी में तो थे, खड़े थे सब लोग। तो अब सड़क पे तो जाके उनको रोक नहीं सकते, किसी के हाथ में पत्थर है तो मारता गया। अंदर नहीं आया कोई, बाहर से ही मारता हुआ चला गया। यही उस दिन की घटना थी। दोस्तों, पुलिस को दोष देना तो बहुत आसान है। अब यही पुलिसकर्मी हैं, यही महिला कांस्टेबल्स थी जिन्होंने खुद पत्थर खाए, अपनी जान जोखिम में डाल के 50-100 लोगों को अकेले रोका। यहाँ की फैक्ट्री वालों को, फैक्ट्रियों को, महिला कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करी। इनके ऊपर आंच ही नहीं आनी दी। मानना पड़ेगा तहे दिल से पूरे कर्मचारी और फैक्ट्री ओनर्स नोएडा पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया बोल रहे हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ कमिश्नर लक्ष्मी सिंह मैडम। थैंक यू वेरी मच। संदीप, भारत न्यूज से दोबारा अभी हम एक फैक्ट्री मालिक के पास आए हैं। आइए इनसे पूछते हैं। दीपक जी हमारे साथ है। दीपक जी, क्या हुआ था उस दिन? सर उस दिन भीड़ इतनी ज्यादा थी यहाँ पे कि इतनी ज्यादा भीड़ थी कि संभालना मुश्किल हो गया था। पुलिस प्रशासन को हमने तुरंत टेलीफोन करा, पुलिस प्रशासन तुरंत मदद के लिए आई, उन्हें भीड़ को तितर बितर करा। फिर भी कुछ पथराव करने वाले हमारी फैक्ट्री के काफी शीशे तोड़ के चले गए हैं सर। पुलिस आई, उसके बाद सीपी मैडम का बराबर हमारी बाकी फैक्ट्रियों पे पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा प्रभाव रहा है यहाँ का। कितनी देर में पुलिस आ गई थी आप? सर 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई थी यहाँ पे। और कितने उपद्रवी थे? कितनी संख्या होगी उनकी? संख्या यहाँ पे कम से कम नहीं तो बहुत ज्यादा थी, क्या बताएं, ऐसे 10,000 भी हो सकती, 12,000 की। पूरा रोड ये ब्लॉक था, इतनी भीड़ थी। उसके सामने बस थोड़े से पुलिस वाले, मुट्ठी भर पुलिस वाले अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी जान जोखिम डाल के उन्होंने यहाँ पे भगदड़ करी है, डंडे सबको इधर उधर तितर बितर किया है। सबसे ज्यादा यहाँ के चौकी इंचार्ज मिस्टर संजय जी, उनका और उनके साथ में काम करने वाले उनके सहयोगी जितने भी हैं, उन्होंने बहुत मदद करा हमारी। क्या कोई फैक्ट्री का कर्मचारी भी उसमें शामिल था? नहीं सर, फैक्ट्री का कोई कर्मचारी शामिल कोई नहीं था। कर्मचारी नहीं था। सर। आसपास कितनी फैक्ट्रियां तोड़ दी होगी? सर मेरी निगाह से कम से कम 57 में काफी फैक्ट्रियां तोड़ी हैं, गिनती नहीं बता सकता मैं। बस ये तो पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी थी कि जो बच गई है बाकी फैक्ट्रियां, नहीं तो कोशिश पूरी थी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा तोड़ा जाए। धन्यवाद। देख सकते हैं रोहित जी, काफ़ी मुश्किल का दौर था। पूरी आपकी फैक्ट्री, पूरा आपका सेटअप अस्त व्यस्त हो गया। क्या एग्जैक्टली हुआ था? सिचुएशन क्या थी? कैसे बचे आप लोग? सुनने में आया है कि महिला कर्मचारियों के ऊपर भी काफ़ी बदसलूकी करने की कोशिश हुई। क्या था मामला पूरा, बताइए प्लीज़। देखिए, जो मैं उस दिन देख रहा था सिचुएशन, तो टू बी ऑनेस्ट मतलब वर्स्ट थी। जो लोग थे वो ऐसा लग ही नहीं रहता कि किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। जो ये बदसलूकी करने वाले लोग थे, इट वाज मतलब कम्प्लीटली इस तरीके से विजुअल हो रहा था कि दे आर प्रॉपरली ट्रेन्ड टू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है, सिचुएशन को डिस्ट्रॉय करना है। ये जो हरकतें करने वाले हैं, क्या आप ही के ऑफिस के कर्मचारी थे या लेबर थी या बाहर के लोग थे? पहली चीज़ तो मेरी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय नहीं था, और जिससे उसका पेट पलता है, जिसके उसके बच्चों को रोजी रोटी मिल रही है, जिसके उसके बच्चों का पेट पलता है, उसमें वहाँ पर वो मतलब तोड़फोड़ मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति करेगा। चाहे शुरुआत कैसे हुई? किस दिन शुरुआत हुई और मतलब कब हुआ शुरू? जो मंडे था
उस मंडे 11 बजे के आसपास से एकदम बड़ी सी भीड़, मतलब ज़्यादा से लोग इधर से उधर मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिए। और फिर मैंने देखा सडनली वो भीड़ कहीं पर किसी भी बिल्डिंग के ऊपर किसी भी तरीके से टारगेटेड वे में उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आपके यहाँ पे भी बिल्डिंग पे पथराव हुआ, गाड़ियाँ टूटी? अब वो तो देखो हर जगह, मतलब किसी को उन्होंने बख्शा नहीं, चाहे कोई मतलब सही हो या गलत हो। इवन जहाँ की ऐसा नहीं कि मतलब कोई पूछे कि एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम है उसके बाद में उस पर टारगेट किया जाए, कुछ पूछा ही नहीं। जब तो उनको केवल डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है तो वो तो कहीं भी हो, हर जगह पूरा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब पुलिस का बड़ा गंदा बर्ताव था, बड़ा गंदा बिहेवियर था। पुलिस ने ही बल्कि लोगों को भड़काया और पुलिस बहुत देर से आई नहीं, सुनने को तैयार नहीं थी। क्या ये सच है, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं ये? देखिए मेरे हिसाब से तो इसको मनगढ़ंत कहानी कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। रीज़न क्या है कि अगर पुलिस नहीं होती ना तो जो हालात जहाँ पर रुके हैं ना वो उसको ख़त्म कर देना था। मतलब जो नोएडा का जो विकास दर जो पिछले कुछ टाइम से बना हुआ था उसको मुझे तो लगता है किसी इस तरीके से कि नोएडा को ख़त्म ही करने की प्लानिंग काइंड ऑफ रही होगी। तो ये सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। अब पुलिस ने तो लोगों को समझाने की कोशिश करी है, अगर मान लिया 10 लोगों की पुलिस की टीम है, 1000 लोग खड़े हुए हैं, अब वहाँ पर वो कुछ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जब नहीं समझेंगे तो प्रशासन को लेटर ऑन अपने एक्शंस अलग तरीके से तो लेने पड़ेंगे। तो उस पर अगर कोई बोले कि पुलिस ने उस पर गलत कार्रवाई, तो ये तो मैं तो उसको नहीं मानूंगा सही। कब तक पुलिस आपके कैंपस में थी और कब तक मतलब ये सिचुएशन कूल डाउन होने में कितने दिन जैसे लगे? ही मैं अगर बात करूं हमारा जैसे रिपोर्ट हुआ, मुझे पता चला, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन यहाँ से पहुंची, तो मुझे लगता है हार्डली 5-10 मिनट्स में पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर पहुंच के और सिचुएशन को इमीडिएटली कंट्रोल में कर दिया। कंट्रोल में किया था। जी हाँ। पूरा सपोर्ट पुलिस की तरफ से रहा, कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं? टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी थैंकफुल टू पुलिस जिस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट रहा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।